देश में आज इस 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मन रहा है। हर राज्य से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आज चर्चा और पूरे विश्व की नजर है लाल किले के प्राचीर पर, जहां से अब से कुछ ही देर 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करेंगे, वो गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वो लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे। और वहां पर खास बात यह है कि इस बार फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा के साथ जो उनको असिस्ट करेंगी तिरंगे को फहराने में, उसके बाद राष्ट्रगान और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और इसी पर अपने तीनों सहयोगियों के पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली में बहुत सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। अब मुझे लगता है मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया होगा। लगभग 6:30 बज चुके हैं। जो आम लोग हैं वो तो पहले से ही कई घंटे पहले आ जाते हैं। अब माने कि लगभग 7 बजे के आसपास सेना प्रमुख से लेकर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सबका पहुंचना शुरू हो जाएगा। हिमांशु, बिल्कुल, पिछले 15 मिनट से अंजना हमने देखा कि जो तमाम वीवीआईपी हैं उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है। और आप देखिए इस सड़क को देख करके आप अंदाजा लगाइए, हम लोग लाल किला के बेहद करीब खड़े हैं। दूर तक आपको यहाँ पर अब किसी को पैदल शख्स को भी इस रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं है। तो इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट का शुरू हो गया है, अब लगातार वीवीआईपी का जाना लाल किले के लिए शुरू हो गया है। और जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ से लाल किला 5 मिनट की डिस्टेंस पर है, इसलिए इस पूरे इलाके को अब पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। सिर्फ वो गाड़ियां यहां पर आपको मूवमेंट करती हुई नजर आएंगी जिन्हें लाल किले के लिए पास मिला हुआ है। वीवीआईपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं की मूवमेंट आपको अब यहां पे नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां हम यहां पर देख रहे हैं उससे बिल्कुल साफ हो जाता है। और तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो रूट पर हैं, वो लगातार ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी इस रोड पर अब आने ना पाए, क्योंकि चारों तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीर सिर्फ लाल किले के पास की नहीं है, कमोबेश पूरी यही तस्वीर पूरी राजधानी दिल्ली की है, जहां पर इसी तरीके से पुलिस सख्त है। अगर आपको इस रास्ते तक पहुंचना है तो कम से कम दिल्ली में एंट्री करते वक्त ही पहली बात आपको एक सघन चेकिंग से गुजरना होगा। उसके बाद हर 1 से 2 किलोमीटर पर आपको बैरिकेड मिलेगा। और उसके बाद बैरिकेटिंग जब आप धीरे धीरे पार करते जाते हैं तो आप यहां तक अगर आप पहुंचेंगे तो नहीं, यहां आप नहीं आ पाएंगे। अगर आपको अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो पूरा आपको चाणक्यपुरी का रास्ता लेना होगा, और चाणक्यपुरी के रास्ते ही आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि लाल किला तक और लाल किले के आगे तक की पूरा रिंग रोड का जो पूरा इलाका है वो अब बंद कर दिया गया है। तो ये आप मूवमेंट देख रहे हैं अंजना, जो लगातार मूवमेंट है वो अब यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। क्योंकि अब जो सेना के अधिकारी हैं, सेना प्रमुख है, रक्षा मंत्री हैं, उन लोगों को जाने का टाइम हो रहा है। तो इसलिए अब इस रोड से धीरे धीरे जो तमाम गाड़ियां थी, चाहे वो पुलिस अधिकारी थी, वो भी उस रोड को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया, हटा दिया गया है। जब बगल की रोड की ये स्थिति है, आप खुद देखिए, दूर तक आपको कहीं कोई भी नजर नहीं आएगा। और इस बार यह अभूतपूर्व सुरक्षा इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में पुलिस थी, जिस तरीके के इनपुट्स लगातार पुलिस के पास आ रहे थे, उनको ध्यान में रख करके इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि सिर्फ लाल किला नहीं, बल्कि लाल किले से कनेक्टिंग हर रोड पर इसी तरीके की सुरक्षा देखने को मिलेगी। अगर आप लाल किले से इस तरफ आते हैं जहां पर हम मौजूद हैं, ये पूरा इलाका सैनिटाइज किया गया है। लाल किले से अगर आप जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। लाल किले के सामने की जो सड़क है, जो चांदनी चौक की तरफ बढ़ती है, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। एक एक चप्पा कैमरे में कैप्चर है। 3 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जना, आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और 800 ऐसे कैमरे हैं जो आसपास के तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का जो पूरा एरिया रेडियस है, आप सोचिए अगर उसमें एक भी मूवमेंट है तो वो पुलिस की नजर में है, क्योंकि एक एक कंट्रोल रूम में 10 से 15 जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, जो लगातार संपर्क में है, जो लोग फील्ड में ऑन ग्राउंड है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको ऑन ग्राउंड तमाम अधिकारी नजर आएंगे, अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर पार्क नजर आएगी।
पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये लोग जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, इनके संपर्क में वो तुरंत आएंगे अगर कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे शख्स को नजर आती है। और साथ ही साथ जो बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी है वहां पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। खास तौर से अगर आप गाजियाबाद से जुड़ने वाले अगर कहें, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। वहां पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी बिना पूरी तरीके से जांच के आगे नहीं आ सकता है। और साथ ही साथ जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, जगह जगह बधाइयों के पोस्टर्स हैं, जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पोस्टर्स लगाए गए, उसकी सफलता को लेकर के जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए। और खास तौर से हमने कल देखा था अंजना, जब कल भीषण बारिश हो रही थी और हम मौजूद थे जब यही आईटीओ पर, तो किस तरीके से बारिश के दौरान भी जो तमाम लोग थे वो पोस्टर्स लेके पहुंचे हुए थे, क्योंकि टाइम था नहीं, आज ही 15 अगस्त था और कल उनको लगाने थे वो पोस्टर। तो तेज बारिश में भी लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे थे ताकि आज किसी तरीके की कोई गफलत ना हो, आज का जो पूरा प्रोग्राम है वो ठीक ढंग से चले। और आप ये जो लगातार सायरन की आवाज सुन रही हैं, ये मूवमेंट हो रहा है जो वीवीआईपीज का मूवमेंट है। और उस तरफ हमें कैमरा घुमाने से जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने मना किया है, क्योंकि इस तरीके की जब रूट लगते उन्होंने कहा कि आप इसे अपने कैमरे में नहीं दिखाइए, इसलिए हम उस तरफ आपको कैमरा करके नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मना किया गया है कि वीवीआईपी रूट है, वीवीआईपी मूवमेंट है, तो इसलिए मुझसे नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन लगातार अब वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया है और अगले आधे घंटे आने लगी हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। लाल किले के प्राचीर को देखकर हर भारतवासी का मन आज गर्व से ऊंचा हो रहा होगा। सज संवर कर ये प्राचीर तैयार है इस देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए। आखिरी मुगल बादशाह शाहजहां इसी लाल किले से राज करते थे और उसके बाद से ही जब आजादी मिली फिर यह तय किया गया कि इसी लाल किले के प्राचीर से देश में आजादी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भी शामिल हुए और ये सुर्ख दीवारें जो इस लाल किले की प्राचीर की हैं वो हमेशा गवाही देती हैं उस इतिहास की जिसमें भारतवासियों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें आ रही हैं, वो झंडारोहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सबकी नज़र है आज फ्लाइंग ऑफिसर शिवराज सिंह चौहान है, ये कृषि मंत्री की तस्वीरें हैं, वो झंडारोहण कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं आपको। और ऐसे ही तमाम अलग अलग अपने अपने मंत्रालयों में, घरों में जहां पर झंडारोहण होगा उसकी तस्वीरें आएंगी। शिवानी, जल्दी से मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि आज वो दिन भी है जब हम ऑपरेशन सिंदूर, शौर्य चक्र अगर कैप्टन अभिमन्यु सिंह को मिल रहा है तो रशिका शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर आज प्रधानमंत्री को असिस्ट करेंगी जब वो झंडारोहण करेंगे। आज हर बात में, हर एक्शन में संकेत होगा, सम्मान होगा, नमन होगा उन सैनिकों का, उस फौज का जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐसा सफल बनाया। शिवानी, देखिए अंजना, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा कीर्तिमान बना जिसने अब तक का पहला ऐसा युद्ध देखा जो पूरी तरह से नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर था। भारत के लिए एक बहुत ही अलग तरह का ये अनुभव था और पूरी दुनिया को एक संदेश था कि भारत अब चुप बैठने वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे, उनका सहयोग करने के लिए फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा होंगी, तो ये भी एक संदेश होगा कि भारत के सेनाओं में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। अब यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की बात होती है, यहाँ पर महिला और पुरुष को एक साथ एक बराबर सैनिक के रूप में देखा जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर की भी मैं अगर बात करूं अंजना, तो वहां पर भी तीनों ही सेनाओं की महिला अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब 100 दिन का जश्न मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के साथ, इसका कोइंसिडेंस देखिए, बहुत ही खूबसूरत संयोग ये है। और जिस तरह से आज हम देखेंगे कि लाल किले के प्राचीर पर बहुत ही मोहक, बहुत ही सुंदर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के लोगो बनाए गए हैं। पूरा जो ये इलाका, जो पूरी जो सजावट है, साज सज्जा है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की खुशी दिखाई दे रही है, उसका सम्मान, उसका शौर्य यहाँ पर पूरा दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमारे देश के इन जाबाजों के ऊपर होगा,
उनको समर्पित होगा। देश का जो एक धन्यवाद है वो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर दिया जाएगा इन शूरवीरों को। और इतना ही नहीं, एक विशेष गार्ड ऑफ ऑनर भी होगा। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि मी-17 हेलीकॉप्टर्स किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लहराते हुए एक बार फिर ये बात बताएंगे कि हमारा हर देशवासी सुरक्षित है, वो आश्वस्त रहे, क्योंकि हमारे देश की बागडोर इन सैनिकों के हाथ में है, इन जाबाजों के हाथ में है। तो आज नया भारत की थीम पर लाल किला पूरी तरह से तैयार है 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए। प्रधानमंत्री का आगमन 7:18 पर होगा और उसके बाद पूरे अलग अलग सैल्यूटेशंस होंगे, 21 तोपों की सलामी होगी और वो भी स्वदेशी तोपों से। एक चलन था कि ब्रिटिश पाउंडर गन्स से पहले ये किया जाता था, लेकिन 2 साल पहले इसे पूरी तरह से बदल दिया गया और पूरा जोर अब स्वदेशी पर है, स्वदेशी की ताकत और आत्मविश्वास पर है। तो आज भी जब 21 तोपों की सलामी होगी 105 mm आर्टिलरी गन से अंजना, तो ये जो गर्जना होगी उससे एक बार फिर हर देशवासी का सर शौर्य सम्मान से उठेगा और गर्व से सीना भर जाएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं। अब ये पूरा जो सेलिब्रेशन है ये शुरू होने वाला है। जो डिग्नेटरीज हैं वो पहुंचने वाले हैं, रक्षा मंत्री होंगे यहाँ पर, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS यहाँ पर भी होंगे और डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम गणमान्य व्यक्ति और 5000 विशिष्ट अतिथि पूरे देश से जो यहाँ पर आए हुए हैं वो लाल किले के प्राचीर पर तिरंगे को फहराता हुआ देखेंगे और एक बार फिर चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर की।